चलिए कुछ क्वेश्चन उसके आगे और बता देते हैं। देखिए 59 में क्या कह रहा था कि 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं कि एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, 8 स्थान खिसका दिया जाता है, ठीक है, यानी कि नितिन को कहीं भी बैठा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ बैठ गया नितिन, अभी नहीं परेशान करेगा नितिन को, आप यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब दाईं ओर 8 खिसका दो, दाईं ओर 8 खिसका दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम नितिन को बैठा देंगे, ठीक है, यहाँ बैठा दिए मान लेते हैं, ठीक है। 8 स्थान जब हमने दाईं ओर खिसका दिया तो इसका स्थान दाईं अंत से 22वां हो जाता है। तो अब इसका अंत से ये स्थान कितना हो गया, 22वां हो गया, ठीक है, दाईं ओर से। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। तो यार 22 यहाँ पर है, आगे बढ़ो यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। और टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने थे, 40 विद्यार्थी थे, टोटल कितने थे, 40 विद्यार्थी थे, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 विद्यार्थी थे, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, कैसे आओगे, 22 से देखो सिंपल है, 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया कि टोटल कितने हैं 40, राइट से कितना है 30, लेफ्ट से कितना होगा, अभी बताया था ना, जब लेफ्ट और राइट निकालना होता है तो 1 क्या करते हैं प्लस, और टोटल निकालना होता है तो 1 क्या करते हैं माइनस, यानी कि लेफ्ट निकालना है 40 माइनस 30 प्लस 1, कितना हो गया 40 में 30 गया 10, 1 जोड़ो 11, चलिए सिंपल है। अब चूंकि फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा, लेकिन अब नहीं करेगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको भी। अच्छा देखिए अब 60 नंबर, 30 छात्रों की क्लास में महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर। देखिए टोटल हमको पता हो गया कितने हैं 30, अब लेफ्ट से कितना है 14 नंबर पर, लेफ्ट से क्या नंबर पे 14, क्या नाम इसका महेश। फिर कह रहा है रमेश दाएं से 20 है, रमेश दाहिने से 20। अब देखो यहाँ पर बेटा कॉमन सेंस है क्या कि अगर रमेश को यहाँ बैठा दोगे और ये 20 है तो 20 और 14 कितना हो गया 34। अब इतना तो कॉमन सेंस रखो कि पूरे 30 है, तो ये आगे आके कहीं बैठेगा इधर आकर, ठीक है, रमेश इधर आकर कहीं बैठ जाएगा, और बीच में कहीं बैठा दोगे तो 30 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना, अब इतना भी गलत नहीं सोच लेना अपने मन से, ठीक है। ये हो गया उसके, हाँ वरना दिमाग में आ रहा है अरे सर जी अभी तक तो आप उधर बैठा देते थे, इस बार आप उसके यहाँ तक क्यों ले आए, उसको वहीं क्यों नहीं बैठा दिया, अरे 30 है ना मेरे पास, तो इतना तो हम आंखें भी खुली रखेंगे ना, भैया 30 है, 14 निकल गए हैं, 20 इधर से गिन रहे हो तो 34 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा फिर, इसलिए इधर बैठा दिया है। अच्छा फिर कह रहा था रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, अब गिन लो भैया कितने छात्र हैं बताओ, कैसे करोगे, अब सोचो खुद ही निकालो, सिंपल है। किसी का भी एक, देखो इसका लेफ्ट पता है, इसका राइट निकाल लो, अगर इसका लेफ्ट पता है बेटा तो इसका राइट निकालो, कितना होगा बताओ, टोटल 30 है, 30 में 14 हटाओ और 1 जोड़ो, कितना होगा बताओ 16, 16 1 17, मतलब इधर से आएगा 17। अब देखो 17 इधर से आए, ये 17 था ये 20 था, तो बीच में कितने लोग हैं, 2 ही लोग तो होंगे, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 फिर 20, 2 लोग बैठे, सिंपल है यार, लेफ्ट पता है राइट निकाल लो, बीच के फिर वैल्यू निकाल लो कितने लोग बीच में बैठे होंगे, ठीक। चलिए हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पजल थी, बहुत ही सिंपल पजल थी, किसी बच्चे ने पूछ की थी, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं इसको भी कि ABCD 4 लोग हैं, 6 मंजिल की इमारत है,
चलिए इमारत बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसके ऊपर बैठा लेंगे, ठीक है। अब नीचे नहीं लटका देना, ऊपर बैठालना। बैठने मतलब बैठना है, लटकना नहीं है कि आप नीचे से बैठालना जाओगे, ऊपर बैठा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था कि 6 मंजिल इमारत है, 4 लोग बैठालना है 1 से 6 तक। ए चौथे मंजिल पर रहता है। ए कौन सी मंजिल पर रहता है? चौथी मंजिल कौन है? 1 2 3 4, यहाँ ए बैठा लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। अच्छा, ए बी सी 6 इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक रहते हैं। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंजिला इमारत में ये तीसरे और से लेकर 6 मंजिल तक रहते हैं बस। मतलब पहली मंजिल खाली है, दूसरी मंजिल भी खाली है। अब इसी में सेट करना है तुमको, ठीक है। अच्छा, ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब बताओ बी अगर यहाँ बैठा दोगे तो ये दोनों तो पड़ोसी हो जाएंगे। भैया बी को यहाँ बैठा लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता, तो एक ऊपर सी मत बैठा लो, तो नीचे बैठा दो। भाई मना कर रहा था तो। अब बचा डी, डी को यहाँ बैठा दो। ये छोटी सी एक सिंपल सी पजल है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब 33 नंबर हो जाएगा। बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है? तो बी के ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं। कह रहा बी सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। पहला हो गया आपका ई ऑप्शन हो गया। 5वीं मंजिल पर कौन रहता है? 5वीं कौन था? चौथी पी है, तो 5वीं पे डी है, ठीक है। डी हो गया, हो गया। तो इस टाइप की जो पजल वाले होते हैं 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी था इसलिए 2 ही क्वेश्चन थे आपके पास। अच्छा, 31 नंबर आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, 1 मिनट। ये क्वेश्चन था? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था सर, इसके बाद वाला था, ये वाला क्वेश्चन था। अब पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है, सही। वीडियो बनने के बाद जो प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा होगा पूरा, दिख। हाँ ठीक है, अब सही है। चलिए 35वां। 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का 17वां स्थान है। अंत से अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 31 विद्यार्थी हैं कक्षा में, अरुण का स्थान 17वें नंबर पर है। तो अंत से उसका बताना है कौन से नंबर पे होगा। अब भाई आप देखिए 31 टोटल थे, हमने बताया आपको लेफ्ट राइट निकालना होगा तो +1 करेंगे। तो 31 में +1 - 17 कितना हो जाएगा? 32 17 15, ठीक है। सिंपल, ये हो गया आपका। चलिए 47 देख लेते हैं। अच्छा, लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वें स्थान पर है, देवेश 7वें स्थान पर है। दोनों आपस में अदला बदली कर ले। देखो अदला बदली वाले क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया है क्वेश्चन, ठीक है ऊपर। अब आप लोग कर लेंगे इसको। अब 48 में है 39 छात्रों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं रैंक हो तो बताइए राम की आरंभ से कितनी रैंक होगी। अच्छा, 39 छात्र हैं, 39 मान लेते हैं। राम श्याम से 7 रैंक आगे है। आगे मतलब अच्छा होगा श्याम पढ़ने में ना, यही तो मतलब है कि राम श्याम से आगे 7वीं रैंक पर है, मतलब अच्छा होगा श्याम पढ़ने में। यदि श्याम की रैंक अंत से 17वीं है, अंत से है, पीछे से जोड़ा रहा, आगे से बताओ कितनी है। तो आगे से कितनी आएगी? देखो 39 - 17 + 1, 39 1 40, 40 और 17 कम कर दो, तुम्हारा बच गया 27। तो ये हो गया आरंभ से, ये हो गया आगे से, ठीक है। आगे से 27वीं रैंक पर है ये, ठीक है। 27वीं रैंक आगे से है
और ये 27वीं रैंक पर है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? 39 छात्रों की क्लास में राम श्याम से 7वीं रैंक पर है। अच्छा, राम अच्छा है पढ़ने में, राम श्याम से आगे 7वीं रैंक। राम अच्छा है, सॉरी, राम अच्छा है पढ़ने में, ठीक है। श्याम की जो भी होगी उससे अच्छा राम है, ठीक है। और श्याम से आगे 7वीं, यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं हो, अंत से 17वीं है, 39 छात्र हैं, इसलिए आगे से गिना होगा, मतलब 39 होगा, पीछे से 17 नंबर पे थे, आगे से कई नंबर पे, पीछे से 17 नंबर पे हूँ तो आगे से 27 नंबर पे होगा। और इससे भी 7 रैंक, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। 39 कुछ गड़बड़ है, क्या कर दिया, किसकी बतानी है? राम की आरंभ से रैंक कितनी है? आरंभ से रैंक आपकी होनी चाहिए, तो आप गड़बड़ लग रहा है क्या इसका? राम अच्छा था पढ़ने में। अच्छा, हम यहाँ लेस कर रहे थे, गलत लेस कर रहे हैं। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ गलत लेस कर रहे थे हम, इसीलिए तो ये गलत है यहाँ पर। चलिए फिर से लेस करते हैं। 39 और एक 40, 40 में 17 लेस करो तो 23 बचेगा, ये 27 लिख दिया था, ठीक है। अब ये इसकी आगे से रैंक आ गई, किसकी है आगे से रैंक? है आगे से रैंक है श्याम की, ये श्याम की रैंक है भाई, श्याम की रैंक है। अब पढ़ने में कौन अच्छा था? राम, इसने शुरू में बता दिया था, राम श्याम से 7 रैंक आगे है, ठीक है। तो पढ़ने में तो राम अच्छा था, तो ये 23वें नंबर पर है, तो माइनस करो कितने? 7, ये हो जाएगी 16, 7 6 13। आगे से कौन? राम, आगे से राम 16वीं रैंक पर है। देखो पढ़ाई लिखाई में अगर कहा जाता है ना कि 2 रैंक आगे है, इसका मतलब अब वो अच्छा है पढ़ने में, इसका मतलब वो नहीं कि आप 3rd है तो वो 5th पर आया है, नहीं, वो 1st पर आया है, ठीक है। उसमें उल्टा होता है पढ़ाई लिखाई में, हाँ, जिसको कहा जाता है रैंक अच्छी है, इसका मतलब रैंक कम आई है उसकी, हाँ, यही जब रैंक अच्छी बोली जाती है तो रैंक कम आती है, इसका मतलब। जैसे कि मान लो, आप छोटा सा एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको कि आपके मान लेते हैं बीएड एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। अब बीएड एग्ज़ाम हुआ, बीएड एग्ज़ाम में मान लेते हैं 7 लाख लोग बैठ गए, ठीक है, 7 लाख लोग बैठ गए, और आप मिस्टर ए बैठे, मिस्टर बी बैठे इस एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मिस्टर ए की आई है रैंक, मान लेते हैं 1,21,000, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि रैंक बी की आई 1,20,000, अब ये बताओ किसकी रैंक अच्छी है? जिसकी रैंक कम होगी उसी की तो अच्छी कहा जाएगा कि वो 1,000 रैंक कम है, उसकी रैंक ज़्यादा आई, मतलब अच्छी रैंक आई है, ज़्यादा रैंक आई है। इसमें जिसकी कम आती है उसकी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ये नहीं कि और ज़्यादा लाओ और ज़्यादा लाओ, ऐसा नहीं है। जितना कम लाओगे एक ही लाओ, आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होता है, श्याम 23 नंबर पे था तो 7 नंबर, तो राम आगे से 16। ये कैसा सवाल था भाई? 5 लड़के हैं, A1 A2 A3 A4 A5 एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं,
अच्छा सीढ़ी है, A1 के ऊपर A5 है। चलो भैया भाई डालना चालू कर दो। A1 के ऊपर कौन है? A5 है। A2 के नीचे A3 है। देखो ये जो पेयर है वो अलग कर देना, ठीक है। A2 के नीचे A3 है, A2 के नीचे A3, एक ये पेयर बताया। फिर बताया उसने A1 के नीचे A2 है, A1 के नीचे A2 है। जब A2 यहाँ बैठा लोगे अगर, तो A3 तो अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेयर साथ में चल रहा था। तो ये हो गया आपका, पूरा हो गया कंप्लीट अब इतना। फिर कह रहा था A3 के ऊपर A4 है। अब ऊपर तो कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है, कहीं भी बैठा दो। हम तो अभी बैठा लेंगे, तो वैसे यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है। A3 के ऊपर सबसे नीचे कौन बैठा है? सबसे नीचे तो कंफर्म भैया कि 3 बैठा है, A3। हाँ, ये अगर क्वेश्चन में कहता कि सबसे ऊपर कौन बैठा है, तो ये निश्चित नहीं कर सकते थे, या ये भी नहीं बता सकते थे कि तीसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे, ये नहीं बता सकते थे, तो इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बताया था। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि A5 A1 के ठीक ऊपर बैठा है, मतलब जो ठीक वर्ड है एकदम वो शब्द नहीं दिए गए थे, इसलिए कहीं भी बैठ सकता कोई, बस ऊपर रहो, बस ऊपर रहो, कहीं भी बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे के लिए पूछ रहा था, नीचे वाला कंफर्म था हमारा कि A3 ही है, इसलिए उसने पूछा ही नहीं कि ऊपर कौन बैठा है या तीसरे नंबर पर कौन बैठा है। अगर इसका क्वेश्चन करता वो, तो इसका आंसर आता है कि डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है। तो ये हमारे हो गए साहब आपके कुछ खास क्वेश्चंस। अच्छा, ये बीएड में आया भी था, देखिए क्वेश्चन ना, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब आप करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए अब सारे क्वेश्चन 60 में 60 क्वेश्चन करके बताना फिर पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्यों बताया जाए जब एक जैसे कई सारे क्वेश्चन हैं। इतना तो आप लोग भी खुद ही होशियार हैं, ठीक है, खुद ही कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं फिर, है।